आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण के नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज एक स्पेशल यह प्रोग्राम अर्थात गोचर में महत्वपूर्ण परिवर्तन पर आधारित है। आज का यह प्रोग्राम सूर्यादि नवग्रहों में राजा, मान सम्मान, यत प्रतिष्ठा के कारक, रिश्तों में अगर हम बात करें तो पिता के कारक सूर्य, सरकारी सर्विस अथवा राजनीति में जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य, साथ ही साथ ख्याति, यश, वैभव के कारक सूर्य ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। जी हां, देवगुरु बृहस्पति की राशि से निकलकर सूर्य ग्रह अपनी उच्च की राशि अर्थात मेष राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और जहां पर सूर्य ग्रह का अर्थात अपने राजा का स्वयं वेलकम करेंगे सूर्यादि नवग्रहों में जो गुरु हैं अर्थात देवगुरु बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति के मिलने से अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है और इस शुभ संयोग का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, उसी पर आधारित हमारा आज का यह प्रोग्राम। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं तो 13 अप्रैल को सायंकालीन समय 9:04 पर मेष राशि, माफ कीजिएगा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन और यह मीन राशि से आगे बढ़कर मेष राशि में करेंगे प्रवेश। और सूर्य ग्रह का मेष राशि में प्रवेश करना हर तरह से व्यक्ति के जीवन में उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। स्नेही दर्शकों, सूर्य ग्रह का मेष राशि में प्रवेश करना प्रकृति में भी एक नवीन संरचना का कारक होता है। मेष से लेके मीन अर्थात 12 राशियों में सूर्य निरंतर परिवर्तन करते हैं, प्रवेश करते हैं। मेष प्रथम राशि होती है और मीन राशि 12वीं राशि होती है। तो मेष राशि में जैसे ही सूर्य ग्रह प्रवेश करते हैं, यह नवीन संरचना का कारक, इसलिए इस संक्रांति को कहा जाता है। स्नेही दर्शकों, सूर्य ग्रह के मेष राशि में प्रवेश करने की अवधि को कहा जाता है मेष संक्रांति भी कहा जाता है और इसी को वैशाख संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के आधार में सूर्य ग्रह का व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। यदि हम रिश्तों की बात करते हैं तो सूर्य होता है पिता का कारक। यही अगर पत्रिका में, व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य ग्रह योग कारक हो तो व्यक्ति के पिता के साथ बहुत ही मधुर संबंध होते हैं। इसी को अगर आगे चल के हम देखते हैं, यदि व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य योग कारक हो तो व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा में अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है, अर्थात कम मेहनत के बावजूद बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके आता है। और यही अगर सूर्य फिर आगे चलकर योग कारक व्यक्ति की पत्रिका में होता है तो इंसान को प्रोफेशन में बहुत अच्छी उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। सूर्य यदि योग कारक हो तो व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठा पर विराजित होता है, यहां तक कि गवर्नमेंट से संबंधित क्षेत्र में भी उच्च पद पर व्यक्ति अवश्य सुशोभित होता है। वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। सूर्य राजनीति का कारक भी होता है। आपको बहुत से राजनेता मिलेंगे जो अचानक से राजनीति में आते हैं और अपना बहुत अच्छा वर्चस्व स्थापित कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की पत्रिका में सूर्य बहुत अच्छा होता है। इसीलिए यह जो 1 महीने की अवधि रहेगी 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, यह अवधि
जितना हर किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही यह अवधि राजनीतिक व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही अवधि होगी जो राजनीतिक व्यक्तियों के भविष्य के 5 साल की अवधि को निर्धारित करेगी। तो स्नेही दर्शकों, सूर्य ग्रह बहुत कमाल का होता है। यही सूर्य ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति के पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती है, सर्विस में दर दर की व्यक्ति ठोकर खाता है और अत्यधिक परिश्रम के बावजूद निम्न सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। राजनीति के क्षेत्र में कहा जाता है व्यक्ति दरी और चटाई बिछाने के लिए और पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित रहता है, उसको राजनीति में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। शारीरिक क्षेत्र की यदि हम बात करें, व्यक्ति के पत्रिका में सूर्य योग कारक हो तो व्यक्ति शारीरिक के क्षेत्र के साथ मानसिक क्षेत्र में भी मजबूत होता है। लेकिन यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह का इस गोचर में परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इस पर करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हां, यदि आपकी राशि है सिंह तो अब आपके राशि के स्वामी, अर्थात ये भी कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में आपकी लाइफ लाइन जो है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सूर्य ग्रह, यह महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके अष्टम भाव से प्रवेश करेंगे आपके नवम भाव पर, जहां पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। अद्भुत समय है सिंह राशि वालों के लिए। और वैसे भी कहा जाता है सिंह राशि वाले जातकों के लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय पूरे वर्ष पर्यंत में सबसे अच्छा समय होता है। यदि शारीरिक क्षेत्र में कोई समस्या चल रही थी तो उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होने वाली है। सर्विस से यदि आप परेशान थे तो सर्विस की परेशानियों से भी आपको बहुत जल्दी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। भाग्य आपका बहुत मजबूत है। इस अवधि में भाग्य का आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं के आपको अथाह अवसर प्राप्त होंगे और यात्राओं के साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में भाग्य के कारण आपके अटके लटके भटके काम भी कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपको प्रयास करना होगा, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, पिता के साथ मधुर संबंध रखने होंगे, यात्राओं पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। समय हर तरह से आपके लिए अनुकूल कारक है। सर्विस में है तो भी उन्नति के योग बनते हैं, व्यवसाय में है तो हर तरह से उन्नति के योग आपके बनते ही बनते हैं। क्या करें, प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेही कन्या राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादश से इसके स्वामी और अब पहुंच गए कहां, आपके अष्टम भाव में। कहा जाता है ग्रह अष्टम अतिक अष्टम। इस ट्रांजिशन का कन्या राशि के जातकों के ऊपर थोड़ा सा सावधानी वाला समय है आपके लिए। व्यवसायी है तो आपके व्यवसाय में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को यात्राओं से संबंधित सावधानी रखनी होगी, व्यर्थ के उलझनों से खुद को बचा के रखना होगा और साथ ही साथ अतिरिक्त खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि द्वादश भाव होता है व्यय का कारक। आवश्यकता अनुरूप ही यात्राएं करें, यदि संभव हो तो यात्राओं को कुछ समय के लिए छोड़ दें, कुछ समय के लिए यात्राओं को रोक दें। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में कष्ट हो सकता है अथवा पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के कुछ अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है। पिता तुल्य व्यक्ति का हर तरह से ख्याल रखें, आवश्यक न हो तो यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दें। इन्वेस्टमेंट यदि व्यवसाय आप हैं और अपने व्यवसाय को आपको वृद्धि की तरफ बढ़ाना है तो व्यवसाय में आपको एक्स्ट्रा इस अवधि में इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। यदि आपकी कन्या राशि है, सर्विस से संबंधित यात्राओं के आपको अवसर प्राप्त होंगे, इन यात्राओं को आपको स्वीकार करना लेना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र की अगर जहां तक बात करें, आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं प्रयास करें कि यात्राओं पर अधिक खर्चे से आपको बचना चाहिए और कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में
सावधानी पूर्वक यात्राओं पर आगे बढ़ना होगा, खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। क्या करें? रविवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाएं, साथ ही साथ लाल वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर दीजिएगा। सूर्य ग्रह से संबंधित आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला, तो अब सूर्य ग्रह जो आपके एकादशी के स्वामी होते हैं, यह पहुंच रहे हैं आपके सप्तम भाव पर। और तुला राशि वालों का सूर्य वैसे भी खराब होता है, लेकिन यह एक ऐसी अवधि आपके लिए है जो हर तरह से आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि प्रदान करती है। जी हां, इस एक महीने की अवधि के अंदर तुला राशि वालों जातकों के जीवन में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, चटमगनी पटब्याह के योग बनते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप स्टूडेंट्स हैं अथवा सर्विस में हैं या व्यवसाय में आप हैं, तो आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपके विगत लंबे समय से सर्विस नहीं थी आपके पास, तो सर्विस प्राप्ति के योग बनते हैं। अविवाहित है तो चटमगनी और पटब्याह के आपके योग बनते हैं। विवाह हो चुका है, संतान में समस्याएं हैं, तो संतान प्राप्ति के आपके योग बनते हैं। या संतान से संबंधित किसी चिंता से आप ग्रसित हैं, तो संतान की चिंता से संबंधित आप मुक्त हो जाते हैं। स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में उन्नति के योग आपके बनते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि योग कारक है। प्रयास करें, रविवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गौ माता को समर्पित करें और साथ ही साथ सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। सूर्य ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं प्रोफेशन, दसवें कर्म के कारक। और अब सूर्य ग्रह पहुंच गए आपके कहां? छठे भाव पर। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले प्रोफेशन से संबंधित अपने काम को गंभीरता से ध्यान पूर्वक करें। छोटी सी त्रुटि भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आपके ऑफिस में इस अवधि में षड्यंत्र हो सकते हैं आपके खिलाफ। आपको पेशेंस से कार्य करना होगा और अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करना होगा। दसम भाव पिता का भी होता है। पिता की शारीरिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। पिता को कोई रोग व्याधि से परेशानी हो सकती है, पिता का ख्याल रखें। लेकिन विशेष तौर से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत गंभीरता से काम करना होगा। यानी इस अवधि में सबसे ज्यादा ध्यान दें अपने प्रोफेशन के ऊपर, अन्यथा हानि हो सकती है। प्रोफेशन में कुछ षड्यंत्र आपके साथ रचे जा सकते हैं। व्यवसाय में है तब भी आपको बड़ी सतर्कता के साथ अपने व्यवसाय में आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हानि आपको हो सकती है। क्या करें वृश्चिक राशि के जातक? नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूं भरकर किसी भी धार्मिक स्थल में अर्पण कर दें। निश्चित सूर्य ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं धनु से मीन राशि वालों के, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, और जब सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उस अवधि को कहा जाता है संक्रांति। 13 अप्रैल को इस वर्ष वैशाख संक्रांति है, और इसी दिन सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि से आगे निकलकर देवगुरु बृहस्पति के साथ मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह समय हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। जो आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाया, आप रखते हैं थोड़ी सी सावधानी और करते हैं आप यह उपाय, तो निश्चित सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से आप अपनी पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो स्नेह दर्शकों, अगले वीडियो में आपसे किसी विशेष विषय पर फिर करूंगा चर्चा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और हाँ, हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।